छोटी छोटी गोपियों ने हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारिका, इन छोटी छोटी कन्याओं ने श्याम सुंदर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 1 माह का अनुष्ठान किया, 1 माह का व्रत रखा। 4 बजे उठती, जमुना में स्नान करती और बालू की मूर्ति बनाती मां जगदम्बा की। पुष्प धूप दीप देव नैवेद्य षोडशोपचार से मां का पूजन करती और मां से प्रार्थना करती। कात्यायनी महामाया महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मां कात्यायनी महामाये महायोगिन्धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे मां, ये जो नंद का लाल है, ये नंद का छोरा हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। आज नित्य नियम से मां का पूजन करती। आचार्य कहते हैं कि राजन, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि एक बार अनन्य भाव से तू मुझे बुला तो सही। भगवान तो घट घट में व्याप्त है, ईश्वर दूर है कहां? भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले। और जब भगवान ने जाना कि ये मेरी प्रिय गोपियां मुझे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, तो भगवान कहते हैं तो जाके मैं भी तो इनके दर्शन करूं। आज जैसे ही श्याम सुंदर जमुना के उस पावन तट पर पधारे, तो ये जो छोटी छोटी गोपियां हैं महाराज, ये सब निर्वस्त्र होके स्नान कर रही थी जमुना में। भगवान को अच्छा नहीं लगा। कभी भी नदी में, कुएं बावड़ी में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, पर लेकिन इनकी विधि ठीक नहीं है। ठाकुर जी ने इनका चीर उठाया और चीन हरण करके आज लेके ठाकुर जी वहां से कदम्ब के वृक्ष पे जाके बैठ गए। जैसे ही इन कन्याओं का स्नान पूरा हुआ, इन्होंने देखा कि तट पे हमारे वस्त्र रखे हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे। तब तो चारों ओर महाराज दृष्टिपात किया, लेकिन वस्त्र तो दिखाई नहीं दे रहे। जब बहुत हैरान परेशान हो गई, तो श्याम सुंदर ने ऊपर कदम्ब से महाराज एक वस्त्र को झुलाते हुए कहा कि गोपियों, क्या तुम्हारे यही वस्त्र हैं? तब इन गोपियों ने कहा कि श्याम, हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा कि अगर तुम अपने वस्त्र चाहती हो तो इस जमुना जल से बाहर आ जाओ। इन गोपियों ने कहा कि हे श्याम, हमारी ऐसी अवस्था नहीं है, हम ऐसी हालत में नहीं है कि हम जल से बाहर आ सके। तो भगवान कहते हैं तो अपनी ऐसी अवस्था तुमने बनाई क्यों कि कभी इमरजेंसी पड़ जाए तो महाराज तुम निकल ना पड़ो। और अब तो ऐसा है कि अगर वस्त्र चाहिए तो बाहर आना पड़ेगा। तो ब्राह्मण की कन्याओं ने कहा कि हे श्याम, तुम तो धर्मज्ञ हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे वस्त्र दे देना चाहिए। तुम तो धर्मज्ञ हो।
भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि हे ब्राह्मण कन्याओं, अगर तुम इतना जानती हो कि मैं धर्मज्ञ हूं तो अधर्म करूंगा नहीं, बाहर आ जाओ। क्षत्रियों की कन्याओं ने कहा कि हे श्याम, हमारे वस्त्र दे दो, अगर नहीं दोगे तो नंद बाबा से जाके हम शिकायत कर देंगे। तो श्याम सुंदर कहते हैं तो मैंने कब मना किया शिकायत करने के लिए? जल से बाहर तो आना पड़ेगा शिकायत करने के लिए, जल के भीतर से तो शिकायत हो नहीं सकती। तो अगर मेरी शिकायत करनी है तो जाके कर दो, मैंने कहां मना किया। अन्य कन्याओं ने कहा कि हे श्याम, हम तो तुम्हारी दासी हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम हमारी दासी हो तो मैं तुम्हारा स्वामी हूं और मैं तुम्हें ये आज्ञा दे रहा हूं कि जल से बाहर आ जाओ। अब तो महाराज चारों वर्ण की कन्याएं निरुत्तर हो गई। अब महाराज बड़ी सकुचाती शर्माती हुई है जब जल से बाहर आई, अपनी देह को अपने हाथों से ढकती हुई, शर्म से डूबी हुई जब जल से बाहर आ गई, तब भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा संकल्प बहुत बड़ा है, परमेश्वर को पति के रूप में चाहती हो और अभी भी इस देह का भान लगा हुआ है। समझ लीजिए, परमात्मा को पाने के लिए या तो महाराज पागलों की जैसी स्थिति बन जाए या व्यक्ति परमहंस हो जाए। और पागल की परिभाषा ये कि जिसने अलग से कुछ पा लिया हो वही पागल है। और परमहंस की स्थिति वो महाराज की, कितने दिनों से हम सोए नहीं, कितने दिनों से हमने खाया नहीं, वस्त्रों का हमें भान है कि नहीं, कहां पे हम खड़े हैं इसका भी हमें ज्ञान है कि नहीं। परमहंस तो महाराज परमहंस ही हो जाता है। जब ये पूरा संसार छूट जाता है तब भगवान मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि नहीं गोपियों, अभी देह गेह का भान तुम्हें लगा हुआ है, अभी परमेश्वर तुमसे दूर है। एक साथ दो नहीं हो सकते। जहां राम वहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी एक ठौर न ठहरे, रवि रजनी एक ठाम। या तो राम है या तो फिर संसार का काम है। समस्त कामनाएं जब मिट जाती हैं तब इस जीव को राम के दर्शन होते हैं। और जब तक संसार लगा हुआ है तब तक माया है, बंधन है, तब तक भगवान नहीं है। आज भगवान कहते हैं कि सबसे पहला अपराध तो तुम लोगों ने यह किया कि निर्वस्त्र होके जल में स्नान किया है और जल में वरुण देव का वास होता है, तुमने उनका अपमान किया है। और प्रत्येक कर्म के साक्षी भगवान सूर्य है। हाथ ऊपर करो और सबसे पहले सूर्य नारायण से क्षमा मांगो और दूसरी क्षमा वरुण देव से मांगो। आज जैसे ही इन गोपियों ने दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य भगवान को प्रणाम किया तो महाराज देह का भान छूट गया। जो लाज शर्म लगी हुई थी महाराज वो सब छूट गई। जब तक देह का भान है तब तक संसार है। और जब महाराज सब कुछ छूट जाए तो प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। वहां तो एकाकार की स्थिति है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति।
जो एक बार ब्रह्मानंद को जान लेता है महाराज, वो ब्रह्म के समान ही हो जाता है।